वेलकम टू स्मार्ट शिक्षा एकेडमी। मोदी सरकार ने पहली बार किसी देश के साथ एक एफटीए साइन किया है और इस एफटीए के बाद माना जा रहा है यूएई और भारत का व्यापार $100 बिलियन हो जाएगा अगले 5 सालों के अंदर। और इतना तो बहुत से देशों की जीडीपी भी नहीं है जितना यूएई और भारत का व्यापार हो जाएगा 5 सालों के अंदर इस एफटीए के बाद। इसमें इंडिया का बहुत लाभ होने वाला है। अभी यूएई और इंडिया के बीच $40 बिलियन का व्यापार होता है। ये भी बहुत बड़ी बात है क्योंकि यूएई एक काफ़ी छोटा देश है। इसमें हम ऑयल को शामिल नहीं किए हैं। इस $40 बिलियन का जो अभी व्यापार होता है इसमें हम ऑयल को शामिल नहीं किए हैं। अगर हम ऑयल को भी शामिल कर लेते हैं तो $62 बिलियन का व्यापार हो जाएगा इंडिया और यूएई के बीच, क्योंकि यूएई काफ़ी हमें तेल बेचता है। अभी जो हमने यूएई के साथ एफटीए साइन किया है, इससे हम मान के चल रहे हैं हम आने वाले 5 सालों के अंदर हमारा यूएई के साथ व्यापार $100 बिलियन हो जाएगा और इसमें भी हम ऑयल को शामिल नहीं कर रहे हैं। इस एफटीए के बाद यूएई की तरफ से बोला गया, आपके पास जो इतने अच्छे आईआईटी है, इंडिया के आईआईटी से पढ़कर बड़े बड़े कंपनियों में सीईओ बन जाते हैं लोग, जैसे सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ बन गए, आईआईटी से पढ़े हैं। आईआईटी से पढ़कर इन्फोसिस जैसा बड़े कंपनी खड़े कर दिए लोग ने। तो यूएई ने बोला कि आप इतने अच्छे आईआईटी है तो हमारे यहाँ भी आईआईटी खोल दीजिए, हमारे बच्चे भी आईआईटी में पढ़ेंगे, वे भी हो सकता है बड़े बड़े कंपनियों में जाए, सीईओ बने, काम करे। अभी हम देखें तो भारत में 23 आईआईटी से, इसमें आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी खड़गपुर जिसमें सुंदर पिचाई भी पढ़े थे, ये सब शामिल है। पर यहाँ एक सवाल सामने आ रहा है कि क्या यूएई के बच्चे आईआईटी में एडमिशन के लिए जो एग्ज़ाम होता है उसे क्रैक कर पाएंगे? क्योंकि आईआईटी में एडमिशन लेना बहुत मुश्किल है, आपको रैंक लाना पड़ता है और उस रैंक के हिसाब से ही एडमिशन मिलता है लोगों को। तो अगर हम यूएई में आईआईटी खोल देते हैं तो वहाँ भी देखेंगे कि इंडियन बच्चे ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि भारत के बच्चे जितना प्रेशर के साथ पढ़ते हैं उतना यूएई के बच्चे नहीं कर पाएंगे। और अगर हम आईआईटी यूएई में सिर्फ यूएई के बच्चों को एडमिशन देते हैं तो ये लगता नहीं है उतना वैल्यू मिलेगा आईआईटी यूएई को, जितना आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे को जितना वैल्यू मिलेगा उतना आईआईटी यूएई को नहीं मिलेगा। क्योंकि सबको पता होता है कि इसमें एडमिशन लेना, आईआईटी में एडमिशन लेना बहुत मुश्किल है। तो और अगर हम इंडियन बच्चों को भी यूएई में एडमिशन दे देते हैं आईआईटी में, तो यूएई के बच्चों को एडमिशन लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी मुश्किल होता है, एग्ज़ाम काफ़ी मुश्किल होता है। तो देखना होगा क्या रूल बनता है। ये भारत और यूएई के संबंध के लिए भी अच्छा है अगर यूएई में आईआईटी बनता है। यूएई के साथ वैसे ही हमारा काफ़ी अच्छा संबंध है और इस एफटीए के वजह से रिलेशन और इम्प्रूव होगा। जब हम यूएई के साथ व्यापार करते हैं, नॉन ऑयल की बात कर रहे हैं यहाँ, उसमें इंडिया को ज़्यादा लाभ होता है। हम ज़्यादा निर्यात करते हैं यूएई को, यूएई से हम कम आयात करते हैं। इसमें यूएई हमें सोना, तेल ये सब ज़्यादा देता है और बात चल रही है कि इस एफटीए के बाद यूएई काफ़ी कम टैक्स के साथ उसमें हमें सोना बेच पाएगा और यहाँ से काफ़ी गहने जाते हैं यूएई में, तो इसमें काफ़ी व्यापार इससे काफ़ी मजबूत हो जाएगा। वहीं इंडिया और यूएई ने $150 मिलियन का एक फंड बनाया है, जिसमें हम भारत में और ज़्यादा यूनिकॉर्न कैसे बना सकते हैं इस पर बात चल रही है। ऐसी कंपनी, यूनिकॉर्न क्या होते हैं? ऐसी कंपनी जिसकी वैल्यू $1 बिलियन से अधिक होती है। हमारे यहाँ अभी हाल में लगभग 84 यूनिकॉर्न बन चुके हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि 100 यूनिकॉर्न जल्द से जल्द बन जाए इंडिया में, और इसमें यूएई भी मदद कर रहा है।
तो आपको ये पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।